The Whites of Madrid versus the Blaugrana of Barcelona. The day has finally arrived and it is the day of El Clasico. इस दिन सारी दुनिया रुक जाती है। फुटबॉलिंग वर्ल्ड की निगाहें यहाँ पर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के ऊपर होती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉलिंग फिक्सचर है ये, और ये इस साल अपनी हाइप जस्टिफाई करने के लिए बहुत बेकरार है। दोनों सेट ऑफ फैन बेसेस के लिए ये सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं, ये एक वॉर है। दिस इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, this is the definition of dominance. This is the definition of why we are superior than you. This is the definition of, and this game could possibly the definition of why we deserve to be treated as the champions or the kings. रियल मैड्रिड अभी कम बैक करके आई है डॉर्टमंड के अगेंस्ट, एक इंप्रेसिव विक्ट्री, और बार्सिलोना ने अपना सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो चैंपियंस लीग कर रहा है इतने सालों का, या फिर एक जो मेंटल ब्लॉकेज उन्होंने वो 8-2 वाली डिफीट के बाद फेस किया था, उसको फाइनली ब्रेक किया है और बच्चों के साथ ब्रेक किया है। ये फिक्सचर बिल्कुल रेडी है एक्सप्लोड होने के लिए। आज रात में बारसा और सिर्फ मैड्रिड फैन बेस इस मैच को नहीं देखने वाले हैं, पूरा फुटबॉलिंग वर्ल्ड यहाँ पर इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मुझे आखिरी बार याद भी नहीं है कब मैंने एल क्लासिको के लिए इतना डेस्परेटली वेट किया था। एक एंटिसिपेशन है सारे फुटबॉल फैंस के मन में कि यार क्या देखने को मिलेगा। क्या रियल मैड्रिड ये जो बार्सिलोना का एक रूथलेस अप्रोच रहा है पूरे सीजन में उसको एंड करेगी, या फिर बार्सिलोना जो 42 गेम्स का अनबीटन रन है रियल मैड्रिड का उसको रोक देगी और अपना 43 गेम्स के अनबीटन रिकॉर्ड का जो उनका सफर था उसको मैच नहीं करने देगी। बहुत कुछ होने वाला है आज के गेम में, एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द एंटायर फुटबॉलिंग वर्ल्ड इज ऑफ द रूफ। बट इस मैच पे डिस्कस करने से पहले थोड़े जो रीसेंट रिकॉर्ड्स हैं उनके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। तो भैया यहाँ पर हालत ये है कि जो 14 एल क्लासिकोस खेले गए हैं इन ऑल कॉम्पिटिशन्स, उसमें पिछले 14 एल क्लासिको में यहाँ पर बार्सिलोना सिर्फ 4 जीती है, और रियल मैड्रिड ने यहाँ पर अपने 4 जो एल क्लासिको फिक्सचर्स इन ऑल कॉम्पिटिशन्स वो 4 के 4 जीत रखे हैं। ये लड़ाई सिर्फ आज यहाँ पर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच में नहीं, ये लड़ाई है यहाँ पर 2 महारथियों के बीच में भी, हांजी फ्लिक एंड कार्लो एंचेलोटी। एक बंदा जो यहाँ पर अपना बेस्ट निकाल के दे रहा है यंग बच्चों के साथ, तो एक ऐसा मैनेजर जो कि जिस लीग में गया है वहाँ पर उसने लीग जीती है। आप यूरोपियन टॉप 5 लीग्स की बात करेंगे, कार्लो एंचेलोटी ने वो जीत रखी है। आप यहाँ पर चैंपियंस लीग की बात करेंगे तो पिछले 3 सालों में कार्लो एंचेलोटी ने 2 बारी लीग और 2 बारी चैंपियंस लीग जीत रखा है। तो यहाँ पर इस मैच की जो हाइप है ना, वो सिर्फ इनके प्लेयर्स की वजह से नहीं है, इनके मैनेजर्स का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। अब देखो दोनों टीम के पास ना अल्टीमेट मैच विनर्स, और इस सीजन में तो उनके पास ऐसे ऐसे मैच विनर्स निकल कर आए जो शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, स्पेशली फॉर बार्सिलोना। एंड द प्राइम एग्जाम्पल इज रफीनिया। मतलब 6 महीने पहले कोई तुमसे पूछता ना अगर बारसा फैन से कि यार रफीनिया क्या लगता तुम्हें उसके बारे में, क्या यहाँ पर रफीनिया सर्वाइव कर पाएगा, क्या रफीनिया यहाँ पर हांसी फ्लिक के सिस्टम में उसका बेस्ट प्लेयर बन पाएगा, तो लोग कहते हैं यार हमारे पास लामिन यमाल है, हमारे पास पेड्री, गावी, फ्रेंकी डियोंग, हमारे पास अराहो, कुंडे, क्रिस्टेंसन, ये सारे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। हाउ एम आई सपोज टू से कि यार रफीनिया बनेगा हमारा वो सबसे बड़ा मैच विनर। बट कहानी देखो यार, कहानी में ट्विस्ट देखो कि रफीनिया बना वो प्लेयर जिसने यहाँ पर बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट उनको विक्ट्री दिलवाई, हैट्रिक स्कोर कर दी। एंड अभी अब अगर आप देखोगे तो यूरोप की जो टॉप 5 लीग्स है ना, उसमें जो आपके 9 मैसिव कंट्रीब्यूटर्स हैं, टॉप 9 कंट्रीब्यूटर्स, उसमें 3 बार्सिलोना के हैं, जिसमें लेवेंडोस्की के आप देखोगे 12 गोल्स 2 असिस्ट हैं, लामिन यमाल के 4 गोल 6 असिस्ट हैं, और रफीनिया के 5 गोल और 5 असिस्ट हैं। दैट इज क्रेजी टू बिलीव कि आज से कुछ टाइम पहले तक ये बार्सिलोना की टीम जो थी वो यहाँ पर गोल स्कोर नहीं कर पाती, और आज की डेट में यहाँ पर बारसा गोल स्कोर करते रुकती देख नहीं रही है। यहाँ पर आप अगर मैड्रिड की बात करोगे, मैड्रिड के अभी सबसे ज़्यादा इनफॉर्म प्लेयर अगर कोई है दैट इज़ विनीशियस जूनियर। पिछले 4 एल क्लासिको में यहाँ पर 7 गोल कंट्रीब्यूशन है विनीशियस जूनियर के। दैट इज़ क्रेजी टू बिलीव कि भाई ये जो टीम जिसके पास ना अब यहाँ पर बेंजेमा है, ना सर्जियो रैमोस है, ना रोनाल्डो है, ना बेल है, या फिर आप जितने भी बड़े प्लेयर्स की बात करो इनके पास टोनी क्रूज भी नहीं है। उस गेम मतलब इतने सारे सिनेरियोस के बीच में यहाँ पर विनीशियस जूनियर हैज़ बिकम देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। और वो सारी बातें छोड़ दो भाई, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो रीसेंट रिजल्ट्स रहे इन दोनों टीमों के बीच में ये बड़े ही वन साइडेड थे, और इसीलिए एल क्लासिको की इतनी हाइप नहीं बनती थी। लेकिन अगर आप इस टाइम पे देखोगे, बार्सिलोना इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द टेबल ला लीगा के अंदर, एंड रियल मैड्रिड इज जस्ट 3 पॉइंट्स बिहाइंड। तो ये गेम बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता है। जैसे कि अगर मैड्रिड आज मुकाबला जीतती है तो मैड्रिड और बारसा के सेम पॉइंट्स हो जाएंगे, वो बिल्कुल बराबरी पे आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर मैड्रिड बारसा का 43 गेम्स का अनबीटन का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर मैच कर देगी। बार्सिलोना की प्राइड इज ऑन द लाइन, रियल मैड्रिड की प्राइड इज ऑन द लाइन, एंड जब ये दोनों टीमें भाई इतने
एब्सोल्यूट बैलेंस पर उतरेंगी ना आज रात में, तो धड़कनें 90 मिनट के लिए सबकी रुकी रहेंगी, एंड नॉट जस्ट बारसा और रियल मैड्रिड फैंस, सबकी। लेकिन समझना में ये हो कि आखिरकार ये मैच में हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं बारसा से। रियल मैड्रिड ने, हमने देखा है रिसेंट गेम्स में बहुत इजीली गोल्स कंसीड किए हैं। उनके गेम में हमने कुछ मोमेंट्स पर डल फेसेस भी आते देखे हैं, जहाँ पर उनका डिफेंस बिल्कुल ही सो जाता है, और अटैक में भी उन्होंने यहाँ पर एक अब मैं बोलूँगा फ्लूइड सिस्टम अभी डेवलप नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बार्सिलोना अपनी हाई लाइन की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज भी होती है। बायर्न म्यूनिख ने ऑलमोस्ट उनको 2-3 गोल मार ही दिए थे। मतलब वो गेम ऐसा था ना कि जब तक बारसा ने तीसरा नहीं मारता तब तक ऐसा लगता कि भाई कुछ भी हो सकता है। बायर्न म्यूनिख 5 मार सकती है, बारसा 5 मार सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बारसा की फिलॉसफी है कि हमें सामने वाली टीम को आउटस्कोर करना है। लेकिन आज मेरे ख्याल में हांसी फ्लिक वो चीज़ समझेंगे, वो मौके की नज़ाकत को समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि सामने वाली टीम के पास कितने पेसी प्लेयर्स हैं। बॉल प्लेइंग एबिलिटी के मामले में बारसा हैज़ गॉट बेटर प्लेयर्स। कुबारसी इज एन एक्सीलेंट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। कुंडे हैज़ बीन टॉप नॉच। बाल्डे डिफेंसिवली बेटर है, पासिंग भी उसकी बेटर है, बस क्रॉसिंग थोड़ी सी कमज़ोर है। आज के मैच में क्या हमें यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग खेलते दिखेंगे या कसादो? अब देखो, कसादो ने जो परफॉर्मेंस दी है ना बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट, उसके बाद कसादो को ड्रॉप करना बड़ा ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन आपको बड़े फिक्चर में उतरते में, और ये एल क्लासिको है, इस फिक्चर में उतरते में यहाँ पर आपको अपना राइट बैलेंस मिडफील्ड में फाइंड करना पड़ेगा। क्या यहाँ पर गावी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी स्टार्टिंग 11 में? क्योंकि देखो सीन ये है कि लेफ्ट विंग के ऊपर रफीनिया स्टार्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। राइट विंग के ऊपर ऑब्वियस सी बात है आपके लामिन यमाल स्टार्ट करेंगे, एंड नंबर 9 के तौर पे आपके लेवेंडोस्की स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई मिडफील्ड कॉम्बिनेशन क्या होगा? क्या यहाँ पर हम देखेंगे फर्मिन लोपेस कोई जो पिछले मैच में खेले थे? पेड्री तो स्टार्ट करेगा, दैट इज अ फॉर श्योर थिंग। लेकिन क्या गावी और फ्रेंकी डियोंग को यहाँ पर हम आज स्टार्ट करता देखें? गावी ने अभी तक एक भी मैच स्टार्ट किया नहीं है, ये उनका तीसरा मैच होने वाला है रिकवरी के बाद। तो क्या हांजी फ्लिक यहाँ पर गावी के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे? क्योंकि अगर हमने देखा है, अगर आप मैड्रिड को मिडफील्ड में प्रेस कर रहे हो तो मैड्रिड बॉल लूज कर रही है। मैड्रिड को अगर आप यहाँ पर नंबर्स में बेसिकली अगर आप करोगे, पुश कर दोगे एंड डिफेंड करने की कोशिश करोगे, तो मैड्रिड वहाँ पर ईजिली क्रम्बल कर जाती है। काउंटर पे मैड्रिड इज़ वेरी वेरी लीथल, और इसीलिए हाई लाइन आज खेलना मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पर अफोर्ड और एक्सपेक्ट नहीं करें आपके बारसा फैंस, तो अच्छी बात होगी। क्योंकि देखो यार, अगर बारसा हाईलाइन खेलेगी तो विनीशियस जूनियर का पेस, देन आपके यहाँ पर अगर मैं देखूँ एम्बापे का पेस, ये बहुत ज़्यादा लीथल है। एंड एम्बापे का भले ही अभी तक गेम टाइम जो रहा है वो इतना इन्फ्लुएंशियल ना रहा हो, बट एम्बापे ऐसे गेम्स में अक्सर हमने उठते देखा है, राइट। बात अगर आप करोगे मिडफील्ड की, चुआमेनी हैज़ टू स्टार्ट फॉर रियल मैड्रिड, बिकॉज जो बारसा का पूरा डिफेंसिव मिड है, जो बारसा का अटैकिंग मिड है, उसको यहाँ पर कैंसिल आउट करने के लिए आपको एक डिसरप्टर चाहिए होगा और एक बॉल प्रोग्रेसर चाहिए होगा। मॉड्रिच आई फील यहाँ पर अगर आज के गेम में स्टार्ट करते हैं तो फिर उनके अलॉन्ग साइड आपको एक डिफेंसिव मिड डालना ही पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि मैड्रिड यहाँ पर 4-4-2 सेटअप के साथ जाएगी, जहाँ पर आपके जूड बेलिंगम खेलेंगे मोर इन दी अटैकिंग सेटअप और रॉड्रिगो को बेंच पर डाला जाएगा, या फिर मैड्रिड वही सेम लाइनअप उतारेगी जो उन्होंने यहाँ पर डॉर्टमंड के अगेंस्ट उतारी थी। देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका वेलवर्दे बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर। अब प्रॉब्लम जहाँ पर मैड्रिड को फेस करनी पड़ेगी वो है उनके राइट बैक एरिया पे। क्या है, राइट बैक पर हमने देखा था कि डॉर्टमंड ने किस तरीके से वास्केज वाली विंग को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, एंड वो बहुत सक्सेसफुल भी हो गए थे। बट यहाँ पर क्या बार्सिलोना के सामने, जहाँ पर आप देख रहे हो अभी टॉप फॉर्म में चल रहे हैं उनके तीनों फॉरवर्ड, क्या उसके सामने यहाँ पर लूकास वास्केज राइट पिक होंगे? क्या यहाँ पर वेलवर्दे को राइट बैक पे डालना सही डिसीजन होगा, या मिलिटाओ को राइट बैक पे डालना सही डिसीजन होगा, और आपको कायदे में चुआमेनी को सेंटर बैक खिलाना चाहिए? वो एक सबसे बड़ा सरदर्द होगा आज कार्लो एंचेलोटी के लिए। सेट पीसेस पर डेफिनेटली यहाँ पर आपकी रियल मैड्रिड और बार्सिलोना उतने इफेक्टिव नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ बारसा के पास वो प्लेयर्स हैं जो कि आपको हर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इनिगो मार्टिनेज। एंड एक चीज़ जो रियल मैड्रिड को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है वो होगी यहाँ पर उस राइट फ्लैंक से वो लामिन यमाल की जो डिलीवरीज आती है ना भाई, और जो इन बिहाइंड रन्स बनते हैं आपके रफीनिया के, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर लेवेंडोस्की के, या इवन पेड्री वगैरह के, वो कंट्रोल करने पड़ेंगे रियल मैड्रिड को। वो अफोर्ड नहीं कर सकती रियल मैड्रिड अपने आप को एक्सपोज होने देने का। अब देखो होम पर खेल रही रियल मैड्रिड, और हमने देखा था कि होम पर बारसा मतलब मैड्रिड के होम पर उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती है, एक्सेप्ट फॉर दैट वन फिक्चर जहाँ पर उन्होंने 4 गोल स्कोर कर दिए थे। आज के गेम में ना आप यहाँ पर या तो बिल्कुल ही डल गेम देखोगे, जहाँ पर आपको बिल्कुल कंजर्वेटिव फुटबॉल देखने को मिलेगी, जिसकी उम्मीद मुझे कम है, क्योंकि दोनों टीमें कंजर्वेटिव होकर तो नहीं खेलना प्रेफर करेंगी। एक बार को चलो मैड्रिड सोचे भी कि चलो ठीक है यार, यहाँ पर कोशिश करते हैं अपने वो 42 गेम्स की अनबीटन रिकॉर्ड को 43 करने का,
लेकिन बारसा चाहेगी कि आज का वो मैच जीतें और कन्विंसिंगली जीतें, क्योंकि हांसी फ्लिक के अंडर हमने देखा है यार, वो बड़े फिक्चर्स में भी जब जा रहे हैं ना, दे आर गोइंग विद वन सिंगल अप्रोच कि भाई हमें यहाँ पर मैचेस जीतने हैं और अच्छी स्कोर लाइन के साथ जीतने हैं। तो आज के फिक्चर में आपके जो सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स होंगे वो डेफिनेटली मैड्रिड के एंड से तो आपके बेलिंगम, विनीशियस, एम्बापे होने वाले हैं। लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, उनके लिए सबसे क्रूशियल प्लेयर बनकर निकलेगा रूडिगर, बिकॉज रूडिगर वो है जो आपको एरियल थ्रेट्स प्रोवाइड करता है। रूडिगर वो है जो जिसको पता है यहाँ पर कि हाई लाइन अगर सामने वाली टीम जैसे कि खेल रही है तो वो अपने रन्स को पिक कर सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर रूडिगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेट पीस डिफेंड करने के लिए बहुत सही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर लेवेंडोस्की को होल्ड करने के लिए रूडिगर हैज़ टू बी द गाय। पेस है रूडिगर के पास, तो वो यहाँ पर लामीन यमाल और रफीना की पेस को मैच कर सकता है। आपके मिलिटाओ भी इक्वली इफेक्टिव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से रूडिगर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बारसा की बात करूँ, लामीन यमाल, लेवेंडोस्की एंड रफीनिया ठीक है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर पेड्री की परफॉर्मेंस डिटरमाइन करेगी कि बारसा आज की गेम में क्या करने वाली है। बिकॉज पेड्री वॉज अ सुपरस्टार बायर्न की गेम में, कसादो भी था, बट पेड्री का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर कुबारसी के ऊपर प्रेशर होगा, बट कुबारसी ने यार बायर्न वाला गेम अगर सर्वाइव कर लिया, वहाँ पर अगर ए गेम परफॉर्मेंस ड्रॉप कर दी है, तो फिर आई डोंट थिंक यहाँ पर हमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात है कोई। देखो मेरा प्रेडिक्शन तो ये कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बारसा ये गेम जीतेगी। इन माई ओपिनियन बारसा इज लुकिंग मोर कंफर्टेबल एंड बारसा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फुटबॉल भी खेल रही है, लेकिन किसी भी तौर पे मैं रियल मैड्रिड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड भी अगर गेम जीतती है इक्वली डिजर्विंग होगा। मैड्रिड और बारसा दोनों को पता है यहाँ पर उनको क्लिनिकल रहना पड़ेगा, और बारसा ने अपनी क्लिनिकलनेस अभी शो की थी बायर्न म्यूनिख वाले फिक्चर में। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द नाइट कि भाई जब ये किक ऑफ होगा और हमें वो 90 मिनट का प्योर एंटरटेनमेंट और वो प्योर एंजाइटी देखने को मिलेगी। इट्स अ बिग डे फॉर एवरी बारसा एंड रियल मैड्रिड फैंस। आफ्टर एजेस फीलिंग आ रही है कि भाई हम एल क्लासिको के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो आपको यूट्यूब पे जो अभी घमासान मचा हुआ है, यहाँ पे सारे क्रिएटर्स यहाँ पर एल क्लासिको के बारे में बात कर रहे हैं। सारे क्रिएटर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे हो इतनी मैसिव ऑडियंस एक्यूमुलेट हो रही है, विच इज़ ब्रिलियंट टू सी। एंड जाने से पहले भाई एक और चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, मुक्तेश हैज़ रिसेंटली फीचर्ड ऑन आपकी एक प्रिव्यू वीडियो विद जूल्स कुंडे। इट इज़ सो गुड टू सी Indian creators, getting the limelight that they truly deserve, and I'm so proud of मुक्तेश। आपने रियल मैड्रिड में देखा था कि यार दिव्यांश ने कवर किया था रियल मैड्रिड को, विच इज़ सो गुड टू सी। अभी यश यहाँ पर प्री गेम शो करने वाला है GXR के ऊपर, ला लीगा का ऑफिशियल शो जो है। सो इंडियन फुटबॉल एंड इंडियन फुटबॉल क्रिएशन इज ऑन नेक्स्ट लेवल राइट नाउ। हमने जीशान को देखा था कि जीशान अभी चैंपियंस लीग में कवर करने गए थे, उन्होंने ला लीगा मैचेस देखे जाके आपके मैड्रिड और बारसा के होम पे जाके। तो ये जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई इंडियन क्रिएटर्स को, इट्स सो गुड टू सी। एंड ये इनको खैरात में नहीं मिल रही है, इसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। आई एम सो हैप्पी फॉर मुक्तेश, आई एम सो हैप्पी फॉर एवरी अदर क्रिएटर, इट्स सो गुड टू सी। एंड आज मैच में हमें ऑब्वियस सी बात है काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपके क्या प्रेडिक्शन है इस मैच को लेकर, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, और रात में मिलूंगा आपको वॉच अलॉन्ग के ऊपर। जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ भी यहाँ पर वॉच अलॉन्ग के लिए। एंड ध्यान रखिए अपना, तब तक बाय बाय, टेक केयर।